हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज बात करते हैं कि जो कट ऑफ वालों ने कट ऑफ डेट रिलेटेड जो पिटिशन फाइल की है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में, तो वहाँ उस केस की सुनवाई में क्या हुआ और फाइनली जो की है कोर्ट का डिसीजन किस तरफ रहा, कि कट ऑफ वालों के वो फेवर में रहा या कट ऑफ वालों के वो फेवर में नहीं रहा। तो आइए ए टू जेड दोनों तरफ की जो दलीलें रही वो डिस्कस करते हैं और फाइनली कोर्ट का जो फैसला रहा इस मैटर पे, इस इशू पे, वो डिस्कस करते हैं हम। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ज्ञानालय के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए, जैसे नीलेश तिवारी जी ने केस किया है, सपना मीना जी ने केस किया है, ये लोग पिटिशनर्स हैं। इन लोगों का कहना है कि हमें जो की है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया गया है, लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए तो हमसे ये कहा गया कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो और इसीलिए जो की है आपका जो ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है EMRS की तरफ से, वो जो की है कैंसिल कर दिया जाएगा। इनका कहना है, अब जो पिटिशनर्स हैं यहाँ पे, उनका कहना है, EMRS यहाँ पे रिस्पोंडेंट है, तो जो पिटिशनर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका कहना है कि भाई आप हमारा प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर हमें देकर अब ये नहीं कह सकते हो कि आप हमारे लिए जो कि सीट रिजर्व नहीं करोगे या आप हमारे कैंडिडेचर को कैंसिल कर रहे हो, क्योंकि पहले डेट जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन थी फॉर्म की वो 31/7/2023 था। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 31/7/2023 था फॉर्म के भरने का डेट, जो लास्ट डेट था, लेकिन इसे बढ़ाकर जो की है 19/10/2023 कर दिया गया था। और पिटिशनर्स के हिसाब से 19/10/2023 के वेल बिफोर टाइम, खत्म होने से पहले, वेल बिफोर हैंड इन लोगों ने जो कि अपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिए हैं। तो इनके लिए जो की है कैंडिडेचर आप इनका कैंसिल नहीं कर सकते और इनके लिए जो कि आपको सीट रिजर्व रखना पड़ेगा। पिटिशनर ने ये भी बात हाईलाइट की है कि जब कंफ्यूजन हुआ एलिजिबिलिटी को लेके, तो जब उन्होंने EMRS में कॉल किया, नेस्ट को कॉल किया, जानने की कोशिश की कि भाई हम जो की है एलिजिबल है या नहीं है, तो उन्हें ये रेफर किया गया कि आप जो की है जो बुलेटिन है आप बुलेटिन को रेफर करो। वहां पे पिटिशनर ने कोट किया है कि इन्होंने जो की है पॉइंट जो बुलेटिन 4 है चैप्टर 4 का, ये उसे रेफर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो की है ये एलिजिबल है। अब वहीं अगर हम दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट की साइड देखें, EMRS की साइड देखें, तो EMRS का कहना है कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर जो पूरा एक बुलेटिन है, जो पूरा एक बुक है, आप उसमें से सिर्फ एक चैप्टर का एक पॉइंट लेकर नहीं कंसिडर कर सकते कि आप जो की है एजुकेशनली क्वालिफाइड हैं या आप एसेंशियल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वही आप जो क्लॉज 7 है, आई एम सॉरी, जो क्लॉज F है, जो पेज 102 पे दिया हुआ है, आई थिंक, अगर आप उसको देखोगे और अगर आप उसको, मतलब क्लॉज F जो पेज 102 पे दिया हुआ है, अगर आप उसको साथ में पढ़ोगे बुलेटिन 4 के जो चैप्टर 4 में दिया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो की है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, जो फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्म का क्राइटेरिया है, वो सब जो की है साथ में लेकर के आपको चलना होगा और किसी एक बेसिस पे जो की है आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो जाओगे या फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। EMRS का ये भी कहना है कि अगर EMRS बाइस डिसीजन ले रहा होता तो उन्होंने प्रोविजनल लेटर्स दिए ही नहीं होते। उनका कहना है कि हमने प्रोविजनल लेटर्स दिए, प्रोविजनल लेटर्स देने के बाद जब हमने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया तब हमें समझ में आया कि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी तरह से नहीं है और कहीं ना कहीं आप उन लोगों की सीट्स को ले लोगे। अगर हमने आपको कैंडिडेचर आपका अप्रूव कर दिया तो जो लोग एक्चुअली एलिजिबल हैं आप कहीं ना कहीं उन लोगों की सीट्स को ले लोगे, जो कि तब EMRS के पार्ट पे बायस्ड हो जाएगा या एक गलत डिसीजन होगा। अब कोर्ट की सुनवाई इस पे ये हुई, जब कोर्ट ने ये दोनों तरफ की दलीलें सुन ली तो कोर्ट का ये कहना है इस पे कि भाई आपको जो की है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा। ये एक लीगल टर्म है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब आप जो की है किसी भी बुक का या किसी भी चीज का, जिस चीज का आप रेफरेंस दे रहे हो, सपोज आप पर्टिकुलर एक पॉइंट उठाकर नहीं डिसाइड कर सकते हो कि आप जो की है आपका जो दलील जो आप दे रहे हो या आपका जो सेगमेंट है
या आपका जो से है ओवर द मैटर वो सही है या नहीं है। जब भी आप किसी भी मैटर को मतलब कंसिडर कर रहे हो या किसी इशू को लेके चल रहे हो, तो उस इशू के लिए आपको पूरी बुक या पूरा मैटर जो कि आप रेफर कर रहे हो उसको कंसिडरेशन में लेना होगा। तो जैसे अगर आप बात कर रहे हो बुलेटिन 4 की, जो चैप्टर 4 के अंडर दिया गया है, तो दैट बुलेटिन 4 अंडर चैप्टर 4 उसे जो कि है आपको साथ में लेके पढ़ना पड़ेगा। जो क्लॉज एफ है जो कि पेज 102 पे दिया गया है। तो मतलब कि आपको बैलेंस करके पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टेबलाइज करके चलना पड़ेगा और आपको सारे पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। किसी एक पॉइंट को उठा के आप नहीं कह सकते हो कि आप क्वालिफाई कर गए, या किसी एक पॉइंट को उठा के आप नहीं कह सकते हो कि आपका प्रोविजनल लेटर जो आपको दिया गया उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो कैंसिल कर दिया गया है, तो वो जो की है गलत है, क्योंकि इस पॉइंट के हिसाब से आप सही हो। वो पूरे मैटर को आपको देखना होगा, वो पूरे बुलेटिन को या पूरे बुक को या पूरे क्लॉज को जो भी है वहां पे उस पूरे चीज को आपको देखना पड़ेगा। एज अ पॉइंट सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके जो कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। और इसके कारण जो की है केस ने कहा कि कोई भी कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी मेरिट नहीं है इस केस में, और इसीलिए जो की है कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो कट ऑफ वालों के लिए जो इशू पेटिशनर्स के थे, वो पेटिशनर्स के इशू जो की है कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किए हैं। जो कट ऑफ डेट को लेके इशू मतलब बना रहे थे, कहीं ना कहीं कोर्ट के हिसाब से जो उनकी दलील है, जो उनका कहना है, जो उनकी सोच है, वो सही नहीं है। इसीलिए जो की है कट ऑफ डेट का जो केस है अगेंस्ट EMRS उसको डिसमिस कर दिया गया है और उनके लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं किया जाएगा। उनके कैंडिडेट को जो कि है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आई होप कि मैं आपको इस पूरे केस के मैटर को समझाने में सक्षम रही हूँ। एंड फॉर फर्दर सच अपडेट्स प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।